टोटल चार टाइप्स हैं हमारे, ठीक है, सिलेबस लेवल पे। पहला वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, दूसरा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा होमोजीनियस एंड चौथा लीनियर। राइट, अभी सेकंड टाइप हम शुरू कर रहे हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। देखो हेडिंग दो, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये एक बड़ी छोटी सी टाइप है, ये कुछ ज्यादा बड़ी टाइप नहीं है। इनफैक्ट ये सारी की सारी टाइप बहुत छोटी छोटी टाइप है। टाइप को रिकॉग्नाइज करना, एक पर्टिकुलर फॉर्म आएगी, रिकॉग्नाइज करना है, वो मेथड लगाना है, विल बी डन। ठीक है, सर, लेक्चर देखें। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी, हाँ जी, ये सर, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल उसके बाद क्या है? सेपरेबल। सर, आपकी वॉइस नहीं सही आ रही, आप लिख दोगे वो क्या? वॉइस सही नहीं आ रही? सेपरेबल आप कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेपरेबल। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा प्लीज। अब इस फॉर्म के अंदर पहली बात तो रिकॉग्नाइज करना, कैसे करना है इस फॉर्म को, ठीक है, एंड उस रिकॉग्निशन के बाद करना क्या है, ठीक है, प्लीज। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू करने के बाद जो भी चीज आएगी वो एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी? मतलब जहां पर भी एक्स एंड वाई आएगा, राइट, वो उसी एक्स एंड वही लीनियर की फॉर्म में आएगा, इसके अलावा और नहीं आ सकता, इसके अलावा वो नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जहां पर एक्स एंड वाई आ रहा है, सिर्फ वही एक ही पर्टिकुलर लीनियर की कॉम्बिनेशन है जिस फॉर्म में आ रहा है। डीवाई बाई डी एक्स 4x प्लस वाई प्लस वन, एक ही पर्टिकुलर लीनियर का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई अब यहां पे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई दैट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, क्योंकि ये राइट नाउ डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में नहीं, तो इसको पहले डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में या डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये लीनियर जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके बाद ये वाला देखो, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस टू। अब ध्यान से देखो, एक्स एंड वाई का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट, एक्स प्लस वाई जहां पर भी आ रहा है एक्स प्लस वाई आ रहा है, राइट। तो अब ये चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इसको टी ले लो। जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स एंड वाई का उसको टी ले लो, ये अपने आप सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। दैट्स इट। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। पहला, राइट नो एक्स एंड वाई एडिशन की फॉर्म में ना, तो एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते तुम, तो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को क्या ले लिया, टी। ठीक है, एक्स प्लस वाई को टी ले लिया। अब dy बाई डी एक्स निकालो, डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा, एक्स का वन, इसका dy बाय दैट इज dt बाय, इसको इधर ले आओ, तो dy बाय डी एक्स क्या आ गया, dt बाय डी एक्स माइनस वन। तो यहां पे क्या बन गया, dy बाय डी एक्स की जगह dt बाय डी एक्स
दैट इज इक्वल टू साइन टी, और 1 को उधर ले जाओ, dt बाय dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी नीचे, dx ऊपर, तो dt बाय 1 प्लस साइन टी दैट इज dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो गया, वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? श्योर? अच्छा, अब सेकंड देखो जरा, सेकंड में क्या है, dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे ये पूरी को 4x प्लस वाई प्लस 1 को t ले लो, तो इधर आ गया डी बाई डी एक्स करना ना, अब क्या आ गया, इसका 4, इसका डी वाई बाय और 1 का 0, दैट इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इधर जाके, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये इधर रखा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, टी, तो टी का स्क्वायर, 4 को इधर ले आओ, तो डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, ये नीचे ले आओ dx ऊपर, तो dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स बन गया, ये डायरेक्टली x प्लस ही आ गया, तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। जो पहले वेरिएबल इंटरमिंगल थे एक्स एंड वाई, जिनको मैं अलग अलग नहीं कर सकता था, अब उसको मैं दोनों को अलग अलग की फॉर्म में ले आया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ये देखो जरा थर्ड, यहां पे अभी राइट नाउ क्योंकि dx बाई dy या dy बाई dx नहीं है, तो इसलिए मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो इसी को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो इसको dy बाई dx प्रॉपर फॉर्म में लेके आए, उसके लिए x dx माइनस y dx, x dy माइनस y dy, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, dx माइनस dy, बिल्कुल, वो इनफैक्ट एक ही स्टेप में हो जाएगा। अच्छा आप देखो, dx वाली चीजें इकट्ठी कर ली, x माइनस वाई, ये dx वाली चीज इधर आएगी तो क्या आ जाएगा, -1, dy वाली चीजें इकट्ठी कर ली, इन दोनों देखो, इधर से dy का आ रहा है -1, ये उधर जाके हो जाएगा y, ये उधर जाके हो जाएगा -x, तो dy बाई dx क्या आ रहा है, अब ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के नीचे ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स -1, एक काम करो नीचे से -1 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। अब जहां पर भी x एंड y का कॉम्बिनेशन आ रहा है, सेम फॉर्म में आ रहा है, दैट इज x माइनस वाई, तो इसके लिए क्या करोगे, x माइनस वाई को t लेके जाओगे, ठीक है, एक काम करो, ये वाला अभी रुक जाओ, पहले बाकी सारा नोट कर लो, फिर मैं ये कराता हूं। हाँ जी, अच्छा ये आ गया था, अब इसके अंदर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को t ले लिया, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स दैट इज माइनस ऑफ x माइनस वाई -1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस प्लस 1, तो मैंने x माइनस वाई को t लिया, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई डी एक्स दैट इज dt बाय dx, ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, ये, तो 1 माइनस डी टी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1 बाय टी प्लस 1। अब एक काम करो, माइनस को भी अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर लेके जाके क्या बनेगा, 1 माइनस टी बाय
1 प्लस टी। अब इस पूरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, इस पूरी चीज को राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये पूरा माइनस हो जाएगा 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी, दैट इज इक्वल टू उधर जाके डी टी बाय डी एक्स। एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, दैट इज डी टी बाय डी एक्स। ये 1 1 कटेगा तो 2t बाय 1 प्लस टी, दैट इज डी टी बाय डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx इधर 2 भी रहने दो, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी बाय टी डी टी, अलग अलग कर लो 1 बाय टी प्लस टी बाय टी 1 डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों हो जाएंगे। क्लियर हुआ? मेन मोटिव है एट द एंड वेरिएबल सेपरेबल तक पहुंचना, वेरिएबल सेपरेबल तक पहुंचना, ये मेन मोटिव है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, यहां पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यार, x प्लस वाई को क्या लेके जाना है t, तो dy बाई डी एक्स क्या दे रखा है x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2। तो x प्लस वाई को t लिया तो x का डेरिवेटिव 1, इधर बचेगा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू dt बाय डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया dt बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा t माइनस 1 बाई टी प्लस 2। ये उधर ले जाओ तो dt बाई डी एक्स बन गया t माइनस 1 बाई टी प्लस 2 प्लस 1, तो एलसीएम लेके t माइनस 1 प्लस टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2, ये बन जाएगा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2, दैट इज dt बाय डी एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके t प्लस 2, नीचे 2t प्लस 1 dt, दैट इज इक्वल टू dx, इधर जाके dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज लीनियर बाय लीनियर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए लॉन्ग डिवीजन। कर सकते हो जाएगा, नोट करो दोनों। डन। टाइप रिकॉग्नाइज हो पा रही है, समझ आ रहा है? राइट। अच्छा, आगे लिखो थर्ड होमोजीनियस। अब इस वर्ड का और इस टाइप का मतलब समझ लो पहले, क्योंकि अगर मतलब समझ में आ गया तो देख के रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि भैया ये होमोजीनियस का। एट द एंड हमें करना यही है, इसी स्टेज तक पहुंचना है कि हम क्वेश्चन को देख के रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सी चारों में से कौन सी टाइप। ठीक है। अच्छा, अब देखो होमोजीनियस, पहली बात तो अगर किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस मेरे को देखना है या नहीं है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, कि सबसे पहले एक्स एंड वाई की जो भी इंटरमिंगल फॉर्म दे रखी है उसको मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बोला इक्वल टू 0, सब कुछ एक तरफ ले आया। जैसे एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 या वाई क्यूब,
इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या वो बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मेरे को ये देखना है कि ये हमारा होमोजीनियस है या नहीं। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन फॉलो करेंगे क्या, कि एफ ऑफ एक्स की जगह डाल देंगे लेमडा एक्स एंड वाई की जगह लेमडा वाई। अगर ये डालने के बाद, ठीक है, ये बन गया हमारा लेमडा की पावर n इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, देन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल जैसे ये देखो, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिया, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। अब एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई डाला, क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर लेमडा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर लेमडा एक्स लेमडा वाई, इधर लेमडा वाई का होल क्यूब। तो क्या बन जाएगा जे, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एक्स वाई लेमडा क्यूब वाई क्यूब। अब क्या सब में से लेमडा बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर लेमडा क्यूब है इधर लेमडा स्क्वायर है, तो लेमडा अभी भी बचेगा। तो लेमडा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस लेमडा वाई क्यूब। अब क्या ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, नहीं, ये तो है, ये पार्ट है बट ये पार्ट नहीं है, हाँ या ना, तो इट इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं, जी ऑफ एक्स कोमा वाई, सेम चीज, एक्स स्क्वायर एक्स वाई इधर वाई स्क्वायर, चलो 2 वाई स्क्वायर, अब ये हो जाए। अब मैंने क्या किया, इधर जी ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई डाला, क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस 2 लेमडा वाई का, इधर से भी लेमडा स्क्वायर आएगा इधर से भी लेमडा स्क्वायर आएगा इधर से भी लेमडा स्क्वायर आएगा, तो लेमडा स्क्वायर सबका कॉमन, क्या बचा, 2 वाई स्क्वायर, ये आ गया। और ये वापस अपना क्या बन गया, जी ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यानी कि जी ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई ये आ गया। तो ये जी इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो जी हमारा होमोजीनियस होगा। ये समझ आया होमोजीनियस क्या होगा क्या नहीं। लेमडा कुछ भी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5, लेकिन देखो, अब देख के कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है या नहीं है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि लेमडा जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बच जाएगा, जी ऑफ एक्स कोमा वाई बच जाएगा, अगर हर एक टर्म की डिग्री क्या है, सेम। अब खुद सोचो, अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है, जैसे यहां पे सेम नहीं थी, इधर से लेमडा स्क्वायर आया, इधर से एक लेमडा, इधर से एक लेमडा, इधर से लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, इधर से लेमडा, पंगा हो गया। हर एक से सेम लेमडा आना चाहिए, तभी जाके लेमडा की पावर एन बाहर आएगा ना, अदरवाइज आएगा नहीं। जैसे इधर लेमडा स्क्वायर आया लेमडा स्क्वायर, तब जाके लेमडा सारा का सारा बाहर आया ना, अदरवाइज आया ही नहीं। तो जाके मैं इसको क्या बोलूंगा कि यस, ये क्या जाएगा, होमोजेनियस। तो भैया होमोजेनियस की एक सिंपल डेफिनेशन मेरे को पता चली, क्या, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। अलजेब डिग्री कहां पे डिफाइन होते हैं, अलजेब्रिक में, नॉन अलजेब्रिक में नहीं। नॉन अलजेब्रिक वाला पार्ट छोड़ दो, मैं अलजेब्रिक वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो अलजेब्रिक वाले पार्ट की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे अगर तुम्हें ऐसे मिले, यस ये होमोजीनियस है। अब नॉन अलजेब्रिक वाले पार्ट को रिकॉग्नाइज करने का तरीका, ठीक है, होमोजीनियस के अंडर नॉन अलजेब्रिक वाले पार्ट को रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब इधर से लैम्डा स्क्वायर आएगा इधर से लैम्डा स्क्वायर आएगा, लेकिन जो नॉन अलजेब्रिक वाला पार्ट है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये चारों के अंदर पहली बात तो जो इनपुट होना चाहिए, राइट, वो नेट डिग्री 0 होनी चाहिए, जितनी डिग्री ऊपर उतनी डिग्री नीचे। इनके इनपुट में क्या जाना चाहिए, नेट डिग्री 0। यहां पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इनके अंदर नेट डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। और इसके खुद के डिग्री क्या मानते हैं हम, क्योंकि नॉन अलजेब्रिक है तो इसकी खुद की डिग्री क्या हो जाएगी, हम मानेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं डिग्री इसकी।
तो इस टर्म की नेट डिग्री क्या लेके जाऊंगा मैं, इसी की डिग्री लेके जाऊंगा, इसकी डिग्री नहीं लेके जाऊंगा। बात समझ में आया? तो नॉन अलजेब्रिक के अंदर हमारे पास होमोजीनियस को रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है कि जो भी नॉन अलजेब्रिक वाला पार्ट है उसके अंदर नेट डिग्री पहली बात तो जीरो होनी चाहिए, और डिग्री निकालने के लिए इस टर्म के अंदर मैं सिर्फ अलजेब्रिक पार्ट को कंसीडर करूंगा, नॉन अलजेब्रिक पार्ट जो वो डिग्री निकालने में हेल्प नहीं करता। ये समझ में आया? ये अभी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, डिटेल में आएगा। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? तो अगर कोई स्कूल में पूछे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन है तुम्हारी, तुम्हें डेफिनेशन ये देनी है, साथ में एग्जांपल। क्लियर हुआ? अब इसको यूज करके हम कैसे हैंडल करेंगे ये नोट करो पहले जल्दी। देखो नॉन अलजेब्रिक के अंदर जैसे हमने अभी बोला कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई है, ठीक है। तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई क्या जाएगा जी, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, दोनों का लेमडा दोनों से आ जाएगा तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। अब देखो इधर ये लेमडा लेमडा कटेगा, दोनों का लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई, तो ये वापस ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा। तो ये अब ये होमोजेनियस बनेगा। तो रिकॉग्नाइज करने का तरीका नॉन अलजेब्रिक के अंदर, ठीक है, जो अलजेब्रा वाली टर्म है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है तुम्हें तो पहली बार डिग्री देखने के लिए, और जो नॉन अलजेब्रिक हो उसको डिग्री काउंट करने में हेल्प, उसका मतलब पार्टिसिपेशन ही नहीं है उसका डिग्री काउंट करने में ना। और इसके अलावा जो भी नॉन अलजेब्रिक वाला पार्ट है उसके अंदर जो इनपुट है वो एक्स बाय वाई एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र ऐसा होना चाहिए, मतलब जितनी डिग्री ऊपर उतनी डिग्री नीचे, ताकि दोनों का लेमडा कट जाए, क्योंकि अंदर से लेमडा बाहर आ नहीं सकता, तो अंदर का अंदर ही लेमडा खत्म हो जाना चाहिए, तभी जाके वो वापस ओरिजिनल फंक्शन बचेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। ये क्लियर हुआ? पक्का? ये एग्जांपल भी नोट कर लेना। जनरली दो वेरिएबल, हम तो दो वेरिएबल का हैंडल करेंगे, एक वेरिएबल में उसके अंदर तो एक ही हो मतलब टर्म आएगी ना। देख अगर एक्स वाई है तो दो डिग्री कैसे कैसे बन सकते हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई, तो तीन टर्म आ सकते हैं। अब एक्स एक ही वेरिएबल एक्स, उससे टू डिग्री कैसे बनेगी, एक ही टर्म आएगी एक्स स्क्र, एक से ज्यादा टर्म आ ही नहीं सकती। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल के अंदर होमोजीनियस का मतलब नहीं है, दो वेरिएबल के अंदर होमोजीनियस का मतलब है जहां पे मल्टीपल टर्म्स आएंगी जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं कि भैया हाँ, अगर यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्र लिखा होता तो तू एक्स स्क्र कॉमन ले लेता ना। अब इस टाइप को हैंडल करने का एक एग्जांपल मेरे को कराना है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, डी वाई के साथ क्या है, एक्स स्क्र, इधर क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हर एक टर्म की डिग्री क्या आ रही है, सेम। तो ये ऐसे होमोजेनियस होना चाहिए, राइट? तो पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाया, इसलिए उसको इधर ले गया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्र डी वाई दैट इज एक्स वाई माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस वाई स्क्र डी एक्स, डी एक्स नीचे ले आया एंड इस एक्स स्क्र को नीचे ले गया। अब याद रखना इसके अंदर
डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस जब भी बनेगा, ऊपर भी होमोजीनियस होगा, नीचे भी सेम होमोजीनियस होगा, मतलब ऊपर नीचे सेम डिग्री का होमोजीनियस होगा। देखो ऊपर डिग्री टू, नीचे भी वही डिग्री होगी, डिग्री टू। तो होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन सी होमोजीनियस टाइप की हमें मिलेगी, जिसके अंदर न्यूमरेटर में भी सेम डिग्री होगी हर एक की, नीचे भी सेम, मतलब ऊपर भी होमोजीनियस है, नीचे भी सेम डिग्री का होमोजीनियस है। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब देखो इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, क्या मेथड है, y बाय एक्स को t ले लो, तो यानी कि y इक्वल टू क्या बन गया, tx। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, क्या आ गया, dy बाय dx। अच्छा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो t का डेरिवेटिव dt बाय dx, साथ में x एज इट इज, प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो बचा t, तो वैल्यू पुट कर दी। यहां पे क्या आ गया, dy बाय dx की जगह ये, दैट इज dt बाय dx इंटू x प्लस t, दैट इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा अपना, माइनस x, तो देखो एज इट इज y की जगह tx पुट करना ना, तो माइनस x एज इट इज y की जगह, इस y की जगह क्या आ जाएगा tx, प्लस वाई स्क्र क्या आ जाएगा, टी स्क्र एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र। अब देखो ये बन गया मेरा माइनस ऑफ एक्स स्क्र कॉमन, इधर बचेगा टी, प्लस इधर से भी एक्स स्क्र गया तो बचा टी स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र। ये एक्स स्क्र कट के क्या बचा, माइनस टी प्लस टी स्क्र, दैट इज योर एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। अब एक काम करो, ये जो प्लस टी है इसको उधर ले जाओ, एक्स डी टी बाई डी एक्स क्या बन गया, ये भी उधर जाके माइनस टी हो जाएगा, ये माइनस टी और ये वाला माइनस टी मिलके माइनस टू टी, माइनस एन कॉमन ले लो, प्लस, अब ध्यान से देखो जरा, इस पूरी चीज को दोनों को नीचे ले आओ, तो डी टी बाय क्या आ जाएगा, टी स्क्र प्लस टू टी, माइनस साइन एज इट इज dx इधर, एंड नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है तुम्हारा मेन मेथड। तो ये करने के बाद तुम्हारा एक्चुअली में होमोजीनियस भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले तीनों टाइप जो है तुम्हारी, एक तो वेरिएबल सेपरेबल, एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एंड एक होमोजीनियस, ये तीनों के तीनों वेरिएबल सेपरेबल पे ही काम करते हैं, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अंदर एक लीनियर होता है जिसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, इसके अंदर y बाय एक्स को t सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? ये सब्स्टिट्यूशन है इसका, होमोजेनियस का, वो सारे के सारे होमोजेनियस के अंदर है ये वेरिएबल सेपरेबल में लाने में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है होमोजेनियस का। कि y बाय एक्स को t लेंगे, नहीं इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं। तो ये वाली फॉर्म रिकॉग्नाइज करो, डिग्री सेम है, उसके अंदर y बाय एक्स को t लो, कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस तो डिग्री से पता चलेगा ना, मेरे को लगा तो सब्स्टिट्यूशन बात कर रहा है। होमोजीनियस से पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन करना, और होमोजीनियस कैसे पता चलेगा, अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है। हाँ जी, नहीं कर सकते, फिर होमोजीनियस नहीं है, कुछ हो रहा है। नहीं, दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस नहीं है तो ये नहीं कर सकते, फिर कुछ और मेथड लगेगा।